अगर आपका पार्टनर आपसे दूरी होने लगे तो ये 7 संकेत कभी नज़रअंदाज मत करना। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं। तो बिना रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा? पहले छोटी बात शेयर करता था, अब सिर्फ हाँ ठीक, बाद में बात करता हूँ जैसे जवाब देता है। पहले आपके बिना 1 घंटा नहीं रहता था, आज पूरा दिन निकल जाता है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना उससे बात हो पाती है। लेकिन ये सवाल है, क्या वो सच में बिजी हैं या फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से गायब होने की तैयारी में लगे रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर में हमें बताता है कि कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। इसके पीछे व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव पहले दिखाई देते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं वे स्थिति को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से रूप से देख पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 व्यवहारिक संकेतों यानी ट्रिगर पॉइंट की बात करेंगे जो कई रिश्तों में दूरी बनाने के दौरान देखी जा सकती हैं। ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति के बारे में अंतिम सच नहीं है, हर रिश्ता अलग होता है। तो वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पावरफुल होने वाला है। संकेत, इस वीडियो को मैंने 7 संकेत में डिवाइड किया है। अब इसमें पहला संकेत आता है संकेत नंबर 1, बातचीत कम होना। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूरी महसूस करने लगता है तो अक्सर उसकी बातचीत का तरीका बदल जाता है। पहले जो बातें चलती थी वो घंटों तक चलती थी, अब वो कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो जाती हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सब ठीक है, हाँ, बस यही जवाब आता रहता है। कम बातचीत हमेशा ब्रेकअप का संकेत नहीं होती, लेकिन यदि यह लगातार हो रहा है, दूसरे बदलावों के साथ दिखे तो यह इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी हो सकता है। और संकेत नंबर 2, समय देने का तरीका बदलना। आप उनके समय पर उपलब्ध होते हो, ये आप गलत करते हो। हर इंसान व्यस्त हो सकता है, लेकिन अगर पहले समय निकालने की कोशिश होती थी अब और हर बार बहाना बनता है तो यह रिश्ते की प्राथमिकता बदलने की संकेत हो सकता है। रिश्तों में सिर्फ समय घड़ी से नहीं बल्कि प्राथमिकता से तय होता है। संकेत नंबर 3, भावनात्मक जुड़ाव कम होना। ह्यूमन बिहेवियर बताता है कि जब भावनात्मक जुड़ाव कम होता है तो व्यक्ति आपकी खुशियों, परेशानियों या उपलब्धियों में पहले जैसा उत्साह नहीं देख सकता। अगर आप कोई अच्छी खबर दें और जवाब फिर सिर्फ अच्छा हो, ऐसे बदलाव कभी कभी भावनात्मक रूप से दूरी का हिस्सा हो सकते हैं। संकेत नंबर 4, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। जब मन में दूरी बढ़ती है ना तो कई लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। हर मतभेद का मतलब रिश्ता ख़त्म होना ही होता, लेकिन लगातार बढ़ती चिड़चिड़ाहट इस बात का संकेत हो सकती है कि कोई अंदरूनी तनाव चल रहा है। संकेत नंबर 5, भविष्य की बातें कम होना। पहले बातें होती थी, अगले महीने चलेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आप धीरे धीरे कम करते आ रहे हो। लेकिन अब भविष्य में योजनाएं लगभग गायब होती ही जा रही है। यह कभी कभी इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति फिलहाल रिश्तों को पहले जैसी नज़र से नहीं देख रहा। संकेत नंबर 6, कोशिश सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब मानते हैं कि प्रोफेशनली बनता कैसे है, तो अगर हमेशा आप ही मैसेज करेंगे तो आप ही कॉल करेंगे, आप ही रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक कर स्थिति को समझना भी ज़रूरी है। स्वस्थ रिश्ते में दोनों
लोगों का योगदान मायने रखता है। संकेत नंबर 7, ये जो संकेत है 7, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। आपके होने या ना होने से प्रतिक्रिया में फ़र्क कम होना। जैसे कभी ऐसा लगता है कि मौजूदगी या अनुपस्थिति से दूसरों की व्यक्ति के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आता। यह हमेशा किसी कार्य से नहीं होता, लेकिन यदि लंबे समय तक ऐसा महसूस होता है तो खुलकर और सम्मानपूर्वक बातचीत करना बेहतर तरीका हो सकता है। अब इससे पहले अब ये सारे पॉइंट मैंने समझा दिए। इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ गई होगी कि व्यक्ति अपने आप से दूरी किस बनाता है, अपने पार्टनर से दूरी कैसे बना लेता है। ये इसके संकेत हैं। अब आप क्या करेंगे ये मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए किसी कॉपी में या किसी डायरी में, अपने थॉट्स को भी। अगर आपको इनमें से कुछ संकेत दिखाई दे तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे, पहले शांत होकर बात करें। रिश्ते अनुमान से नहीं, संवाद से तनाव, चलते हैं। काम या दबाव या अगर सामने वाला बात करने को तैयार है तो समाधान की संभावना रहती है, लेकिन अगर लगातार संवाद और प्रयास सिर्फ एक तरफ से हो रहे हैं तो अपनी भावनात्मक भलाई का भी ध्यान रखें। याद रखिए, किसी भी रिश्ते को सबसे मजबूत नींव भरोसा, सम्मान और खुला संवाद है। किसी भी वीडियो में मनोवैज्ञानिक जानकारी को अंतिम सच मानने के बजाय उसे समझने का एक माध्यम मानिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ से जुड़े विषयों पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। मैं लोगों के व्यवहार को बेहतर समझ सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।